हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोगों ने विभव के बारे में सारी चीजें जाननी थी। आज हम लोगों को थोड़ा सा उसके आगे एक स्टेप बढ़ना है। आज हम लोग दो चीजें कवर करेंगे। एक करेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, उसके गुणधर्म, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और निकाय किससे बनता है? आवेशों से मिलकर बनता है। तो एक आवेश रहेगा, दो आवेश रहेंगे, तीन आवेश रहेंगे, उनकी जो स्थिर वैद्युत ऊर्जा रहेगी वो क्या रहेगी, इसको जानेंगे। और तीसरा एक छोटा सा टॉपिक इसी में कवर कर लेंगे, जो रहेगा वैद्युत द्विध्रुव को किसी क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो पहला हम लोग जान लेते हैं कि समविभव पृष्ठ आखिर होता क्या है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या होता है? जैसे इसके नाम में ही दिख रहा है समविभव, यानी समान विभव, समान विभव। और क्या है? पृष्ठ है, यानी पृष्ठ पर। किस पर? पृष्ठ पर। वो पृष्ठ क्या होगा? मान लो ये क्या है, कोई पृष्ठ है। ये क्या है? कोई पृष्ठ है, सरफेस है। इस सरफेस के हर एक बिंदु पे समान विभव है, तो यही है समविभव पृष्ठ। और कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो देख लो समविभव क्या है। किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होता है, समान विभव होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हम लोग विभव को जानते हैं, क्या होता है विभव का फॉर्मूला? V इक्वल टू 1/4 πε0 Q बाई R। अब यहाँ पे ये क्या है? ये है हमारा कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है, जानते हैं हम लोग। जब ये कांस्टेंट है तो V क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई R हो गया। यहां से हम लोग देख सकते हैं Q भी तो चेंज नहीं होगा, किसी पृष्ठ में Q भी चेंज नहीं होगा, तो R होगा। यानी जो V हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R के। बस, और कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। तो एक बात समझो, समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान है। और प्रत्येक बिंदु पर जो विभव समान है, तो समान विभव का मतलब क्या है? उस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो भी समान रहेगी। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो समविभव पृष्ठ होता है उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं? लंबवत। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसमें देखते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण। पहला गुण क्या हो जाएगा? पहला गुण तो यही हो जाएगा कि इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस। अंग्रेजों की भाषा में बोले विद्युत बल रेखाओं को तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलती हैं। दूसरा देख लो, कभी भी दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है ना? तो लिख लो, कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को आपस में काटते
नहीं। जैसे समझ लो, अगर एक कोई पॉजिटिव आवेश के कारण और एक दूसरे पॉजिटिव आवेश के कारण क्या है, समविभव पृष्ठ, तो इसके द्वारा समविभव पृष्ठ होगा तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही होगी, तो इससे भी इधर की तरफ निकल रही होगी। तो सीधी सी बात है कि ये लाइन्स किस प्रकार होंगी, इस प्रकार होंगी। किस प्रकार होंगी? इस प्रकार, क्योंकि ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। आई बात समझ में? इस प्रकार निकलेंगी, काट नहीं रही है। ठीक है, अगर टच हो जाए तो वो गलती से है, मतलब पता है कि काट नहीं रही है। कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, और तो हम लोग सब जानते ही। बात तो समझ पा रहे हो? कभी भी दो समविभव पृष्ठ आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है और उनसे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस भी एक दूसरे को काटती नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब एक और चीज देखो, बिंदु आवेश के द्वारा अगर हम लोग समविभव पृष्ठ बनाएं, बिंदु आवेश के द्वारा, बिंदु आवेश के द्वारा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के द्वारा समविभव पृष्ठ। देखो, समविभव पृष्ठ का ही गुण है कि उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस क्या रहेंगी, लंबवत रहेंगी। तो सीधा सा है कि अगर कोई पॉइंट आवेश रखा है, क्यू रखा है, मान लो क्यू रखा है, क्या रखा है, क्यू, तो इससे निकल रहा होगा पृष्ठ, पॉजिटिव क्यू है। अब इसके लिए हम लोग कोई ऐसा पृष्ठ बनाए जिससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाए, सारी की सारी क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। अब एक बात और समझो, कोई कहेगा कि हम लोग ऐसा पृष्ठ क्यों बना रहे हैं, आवेश तो क्यू है। अब कोई इसके ऊपर अगर हम लोगों ने एक गोला लगा दिया, गोलाकार पृष्ठ बना दिया, तो ये इसके लिए एक समविभव पृष्ठ रहेगा। क्या रहेगा? समविभव पृष्ठ रहेगा। तो कोई कहेगा आवेश इस पृष्ठ के ऊपर नहीं है, तो ये पृष्ठ कैसे बन गया? अरे तो हम लोग आवेश की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो विभव की बात कर रहे हैं, और विभव तो हमेशा ही आवेश से दूर निकाला जाएगा। यानी इस आवेश के लिए एक गोला ही एकमात्र ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पे समान विभव रहेगा और इससे निकलने वाली जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, वो हमेशा लंबवत रहेंगी। तो एक अगर पॉइंट आवेश कहीं पे रखा हुआ है, पॉइंट आवेश अगर कहीं पर रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला टोटल जो इलेक्ट्रिक लाइंस रहेंगी वो उसके लंबवत रहेंगी। तो विभव भी क्या रहेगा, समान रहेगा, और इसके लिए वो विभव क्या बन जाएगा, समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो किसी बिंदु आवेश के द्वारा जो समविभव पृष्ठ रहेगा वो कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा। कैसा रहेगा? गोलाकार। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई एक समान आवेश वितरण है, मान लो रेखीय आवेश वितरण है। कैसा है? रेखीय। मान लो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये लाइन सिर्फ खींच दी है दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि इसके इस तरफ होगा इस तरफ होगा, एक रेखीय वितरण है। अब रेखीय वितरण है तो उसके लिए तुम लोग कौन सा पृष्ठ, हाँ बिल्कुल एकदम गॉस सरफेस करके कुछ आ रहा है दिमाग में, बिल्कुल सेम बात एकदम दिमाग में आ रही है। तो वही बात है कि यहाँ पे गॉसियन सरफेस ही बना दो, तो क्या बनना है, बेलन बनना है। क्या बनना है? बेलन बनना है, यानी सिलेंडर बनना है। क्या बनना है? सिलेंडर। अब इसके प्रत्येक बिंदु पे जो फ्लक्स निकलेगा इस प्रकार निकलेगा, तो ये क्या रहेगा, लंबवत भी रहेगा और एक समान विभव भी रहेगा। क्या रहेगा? तो किसी रेखीय आवेश वितरण के लिए क्या है, रेखीय आवेश वितरण के लिए बेलन समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ होता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। रेखीय आवेश वितरण के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होता है, सिलेंडर होता है, यानी बेलन होता है। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
स्थिर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल यू से। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझो। अब हमेशा ही स्थितिज ऊर्जा की बात अगर कर रहे हैं तो वो किसी एक निकाय में रहेगी। जब निकाय रहेगा तो कम से कम दो आवेश रहेंगे। एक आवेश का भी निकाय हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखो बात को, आवेश के निकाय के द्वारा, आवेश के निकाय के द्वारा स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा निकालनी हम लोग, यही हेडिंग भी होगी। जब स्थितिज ऊर्जा की बात होगी तो आवेश का निकाय वहां पे ऑलरेडी आ जाएगा। अब क्या होगी, कोई भी अगर निकाय बन रहा है, मान लो उसमें 2 आवेश हैं, 3 आवेश हैं, 4 आवेश है, 5 आवेश है, कितने भी आवेश हों, अगर निकाय बन रहा है तो उस निकाय को बनाने में हमें जो कार्य करना पड़ा है वही क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा है। आप लोग एक बात जानते होंगे कि जो कार्य की जो डायमेंशन होती है वही हमारी ऊर्जा की भी होती है। तो लगभग कार्य और ऊर्जा एक सेम चीज है, बस उस कार्य को करने में जितनी ऊर्जा तुम्हें लगी है वही स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर हम लोगों ने कार्य निकाल लिया तो स्थितिज ऊर्जा आ गई। और कार्य निकालना बहुत आसान है किसी भी निकाय के लिए। कैसे है हम लोग देख लेंगे। तो पहले तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, किसी भी निकाय को बनाने में, किसी भी निकाय को बनाने में, निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर 2 आवेश का निकाय बन रहा है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे कि 2 आवेशों के निकाय के द्वारा, 2 आवेशों के निकाय के द्वारा। ये लिख लो परिभाषा। इसको यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, देखो इस फॉर्मूले से देखो, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से देखोगे तो डब्ल्यू बराबर वी क्यू आ गया। क्या आ गया, वी क्यू। तो यहां पे डब्ल्यू बराबर आ गया वी क्यू, यानी यू बराबर क्या निकल के आया, वी और क्यू। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बोल्ट कूलम क्या आया, यूनिट क्या आई, मात्रक क्या आया, बोल्ट कूलम। दो आवेशों के निकाय के द्वारा, कितने के द्वारा, 2 आवेशों के निकाय के द्वारा। 2 आवेशों का निकाय क्या होगा ये देखो। एक है, मान लो 2 आवेश हैं, 2 आवेश से निकाय किस तरह बनाओगे, उसमें कार्य कैसे करना पड़ेगा वो समझो। कोई एक आवेश किसी भी जगह पे लाए, तो मान लो कोई 2 आवेश है, वो है Q1, क्या है, एक है Q1 और एक है Q2। उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, यहां कहीं पे एक निकाय बना रहे हैं। बात को समझना, इस Q1 को इस निकाय के अंदर लाए तो क्या यहां पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, नहीं। तो क्या समझ में आया, यहां से Q1 के द्वारा का बराबर हो गया 0। क्यों, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है वहां पे किसी आवेश को ला रहे हो, या कहीं पे कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आवेश को चला रहे हो, तो कार्य करना पड़ता है 0। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी थी नहीं,
तो हमको Q1 को लाने में जो कार्य करना पड़ा वो करना पड़ा 0। अब समझना Q2 को जब तुम यहां ला रहे हो, Q2 को जब यहां पे तुम ला रहे हो तो ऑलरेडी यहां पे Q1 है, वो जब ऑलरेडी Q1 है तो Q1 के द्वारा कुछ विभव होगा, क्या होगा, विभव। तो देखना Q1 के द्वारा विभव, विभव क्या होगा, क्या होगा Q1 के द्वारा V1 V2 बराबर, यानी कि इसके Q2 के द्वारा है, Q1 के द्वारा है विभव, V1 बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, यही होगा इससे R दूरी पे। अब इसको हम इसके R दूरी पे लेके रख देंगे तो हमें कार्य कितना पढ़ना पड़ेगा, यानी हम लोग Q2 को लेके जा रहे हैं इसके अंदर, तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है W बराबर VQ, और यहाँ पे B क्या है, Q क्या है Q2, और V क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है, ठीक है। Q बाई R था, इनटू में Q क्या है Q1 है, Q क्या है Q1 है, और इनटू में Q2 कर दिए, यानी हमारा W2 कितना आया, W2 कितना आया, हम लोग को पता चला यहां से W2 हमारा आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। अब W1 बराबर है 0 और W2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। सीधे भी कर सकते थे, सीधे भी कर सकते थे कि Q1 यहां पर रखा हुआ था, Q2 को यहां पे ले जा रहे थे, W बराबर Q1 Q2 अपॉन R आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लोगों ने W2 निकाल लिया और W1 निकाल लिया, टोटल W कितना होगा W1 प्लस W2, और यहां पे जब टोटल W निकालोगे, इसको यहां पे लिखे दे रहे, ठीक है ना, टोटल जब W निकालोगे यानी W टोटल कितना आ गया W1 प्लस W2। अब W1 चूंकि 0 है तो W2 ही पूरा टोटल कार्य है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला आ गया स्थिर वैद्युत ऊर्जा का, दो आवेशों के निकाय के कारण। क्या आया, U बराबर क्या आया, W बराबर इतना आ गया, जितना W है उतना ही U है, जितना W है उतना ही U है, तो W बराबर U, तो U का मान भी क्या आ गया, U का मान भी क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना, ठीक है। क्या आया है हमारा U का मान दो आवेशों के निकाय के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये आ गया। अब देख लेते हैं कहीं पे तीन आवेशों के निकाय के द्वारा, कहीं पे तीन आवेश हैं तो उनके द्वारा हम लोग किस प्रकार से स्थित वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। हेडिंग है हम लोगों की तीन आवेशों के निकाय के द्वारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझना, तुम्हारे पास आवेश हैं Q1 Q2 और Q3, कोई एक निकाय बना रहे हो, सबसे पहले लेके जाओगे Q1। क्या यहाँ पे ऑलरेडी कोई आवेश है, नहीं है, यहाँ पे कोई विभव है, नहीं है, तो तुम्हें जो W1 करना पड़ा Q1 के द्वारा, यानी Q1 के द्वारा जो कार्य करना पड़ा वो W1, इसके द्वारा जो कार्य करना पड़ा वो W1, इसके द्वारा जो कार्य करना पड़ा W2, इसके द्वारा जो कार्य करना पड़ा W3, यानी इनको ले जाने में जो कार्य करना पड़ा उस निकाय के अंदर वो तुमने लेके रख दिया, वही तो निकाय है, सीधी सी बात है। तो Q1 W1, तो हम लोग W1 निकालेंगे तो 0 आ गया, कितना आ गया 0। अब बात है W2 की, तो जब W2 निकालेंगे तो देखना यहाँ पे Q1 पहुंच चुका है, जब तुम W2 ले जा रहे हो तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना।
अब बात को समझना, यहां पे Q2 भी पहुंच चुका है, Q2 भी पहुंच चुका है, लेकिन जो Q2 लेके गए हो वो कितनी दूर रखा है Q1 से, R12, तो R12, इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि अब आवेश एक से ज्यादा है तो दूरी भी समझनी पड़ेगी। Q1 से Q2 की दूरी अलग रहेगी, Q2 से Q3 की दूरी अलग रहेगी, वो Q1 से Q3 की दूरी अलग रहेगी। तुमने Q2 को Q1 से R दूरी पे जाके रख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग निकालते हैं W3, क्या निकालते हैं, W3 लेके गए तुम यहां पे रख दिए, कहां पे रख दिए, Q3 यहां पे लेके गए, यहां पे रख दिए। अब तुम्हें यहां पे दो आवेश दिखे, कितने आवेश दिखे, दो आवेश, एक देखा Q1, दूसरा देखा Q2। Q1 से जो दूरी थी वो थी R13 थी, और Q2 से जो दूरी थी वो थी R23 थी, R23। W3 बराबर जो कार्य करना पड़ा वो करना पड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, क्योंकि Q3 के लेके गए तो Q1 से भी निकालोगे और Q2 से भी कार्य निकालोगे। अब जो W3 बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, Q1 और Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, अपॉन R23, ये निकल के आ गया W3। अब टोटल जब W निकालोगे, तो W बराबर ही U है, और बराबर क्या करोगे, W1 प्लस W2, और W1 कितना है, 0 है, तो 0 को लिखने का मतलब है नहीं। W2 कितना है, और प्लस W3 भी करोगे, WT है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। इसको यहां पे जगह हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसको लिखते हैं, इधर रब करते हैं, इसको यहां पे लिखते हैं बाकायदा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो लिखा था, यहां पे ये वाली चीज नहीं लिख पाई थी, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, ये बात है। यहां पे अगर तुम U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ में, हमारा जो तीन आवेशों के द्वारा जो निकाय की जो स्थिति ऊर्जा आई है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q2 Q3 अपॉन R23, Q1 Q3 अपॉन R13। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो कठिन नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं ये मैटर करता है। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है, कहीं पे कोई लिखने में कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, तो उसको दोबारा से रिपीट में देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अब एक और इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक बचा है, तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा वाला जो फोर्स है ना वो खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग धारिता स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? धारिता। तो देखते हैं हम लोग वो, और एक छोटा टॉपिक देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, और उसको घुमाना है, किसमें? विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के
अंदर देखो, विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम लोग द्विध्रुव को लेके गए थे तो जो टॉर्क आया था वो कितना आया था, टॉर्क जो आया था वो कितना आया था, हम लोग जानते हैं टॉर्क जो आया था वो आया था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब बात को समझना, इस प्रकार हमारा विद्युत क्षेत्र था, इस समान क्या था, विद्युत क्षेत्र है। मान लो कोई थीटा आवेश पे कोई रखा हुआ है, क्या, इधर है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू, ये मान लो थीटा 1 है, और इसको घुमा करके हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, और ये जो आवेश है वो है थीटा 2। अब बात को समझना, थीटा 1 पे था, हम लोगों ने थीटा 2 पे पहुंचा दिया है। अब एक बात समझो, इसमें करने वाला जो कार्य निकालना है, विस्थापन देखोगे, विस्थापन देखोगे तो हमारा विस्थापन क्या हो रहा है, एंगल के सापेक्ष हो रहा है। एंगल क्या है, थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। तो जब हम लोग वर्क W निकालते थे तो आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स कर देते थे, यानी एक्स क्या था, विस्थापन था, और एफ क्या है, फोर्स है। यहां पे समझो जो टॉर्क है वो है बल आघूर्ण, और पी साइन थीटा क्या है, एक फोर्स ही तो है, और जो विस्थापन हो रहा है वो थीटा के सापेक्ष हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य W निकालेंगे, तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करोगे कहां से करोगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक करो, थीटा 1 से थीटा 2 तक करोगे तो विस्थापन आ जाएगा। तो W बराबर थीटा 1 और थीटा 2, और टॉर्क क्या है यहाँ पे, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और यहां पे है डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझना, पीई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, क्षेत्र जैसा है वैसा का वैसा है, और जो पी है यानी जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो भी सेम ही रहना, क्योंकि हमारे आवेशों का मान तो चेंज हो नहीं रहा है, उनके बीच की दूरी तो चेंज हो नहीं रही है। तो पी और ई क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो एक बात को समझना, इसको रफ किए दे रहे हैं। अब W बराबर पी निकलेगा बाहर, पी निकलेगा बाहर, थीटा 1 थीटा 2, और यहां पे पी बाहर निकल गया, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा थीटा के सापेक्ष कितना होगा, अभी लिख दो इसको, साइन थीटा डी थीटा। W बराबर पी साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। हाँ हो सकती है, बायो वालों को देखकर हो सकती है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं, इसको समझ लो बस। और इसमें हम लोग लिख देंगे लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। अब समझना, W बराबर पीई क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस लगाए, माइनस लगाए, और माइनस ऑलरेडी यहां पे है तो माइनस माइनस हुआ प्लस, क्या हुआ, थीटा 2 है। अपर लिमिट क्या है, थीटा 2 है, और लोअर लिमिट क्या है, कॉस थीटा 1, थीटा 1 है। तो यहां से क्या लिमिट मिला हम लोगों को, W बराबर P और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आई बात समझ में, यही बात हम लोगों को समझ में आ गई। जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो हम लोग करना पड़ेगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर कॉस थीटा 1 से कॉस थीटा 2 करना है। अब एक बात और समझो, यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो
द्विध्रुव आघूर्ण रखा है वो साम्यावस्था में रखा है। साम्यावस्था मतलब जो वैद्युत क्षेत्र से जो एंगल है वो जीरो है, यानी θ1 जीरो है, θ1 जीरो है। जब तुम θ1 की वैल्यू जीरो रखोगे तो कितना आएगा, cos जीरो की वैल्यू बनाती है तो 1 माइनस cos θ2 कर दोगे, 1 माइनस cos θ2 कर दोगे। कोई दिक्कत ही इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बात को समझना, ये बात समझ में आई? इसको हम लोग लिख लेते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में हो, किसमें हो, साम्यावस्था में हो, मतलब θ1 बराबर जीरो, θ1 बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE cos जीरो माइनस cos थीटा, यानी जीरो से थीटा घुमा रहे हो, θ2 बराबर क्या हो जाएगा, θ2 बराबर हो गया थीटा, ठीक है ना। तो W बराबर आ गया PE 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। यानी जब θ1 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, और θ2 की वैल्यू हो गई थीटा, यानी जो वैद्युत क्षेत्र था उसमें वैद्युत ध्रुव इस प्रकार रखा था। देखो मानो इस, देख लो थोड़ा, इसमें इतना लिख गया है, देखो किस प्रकार रखा था। ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इधर मान लो प्लस क्यू है, इधर मान लो माइनस क्यू है, क्या है, माइनस क्यू है। इस प्रकार रखा था, एंगल क्या था, जीरो था। इसको हम लोगों ने घुमा करके इसको इस प्रकार कर दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये थीटा कोण पर घूम गया। तो जब जीरो एंगल से थीटा पे घूमा तो जो फॉर्मूला आया वो आया 1 माइनस cos थीटा, पीई, इनको में क्या लिखा है, पी डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का लेक्चर हम लोगों का होता है यहीं पे समाप्त। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और पढ़ाई लिखाई कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये एक अलग बात है। इसके पहले एक चीज है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोगों को एक बार समझ नहीं आया, 2 बार समझो, 2 बार नहीं आया 3 बार समझो, और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग करेंगे चैप्टर्स एंड होने के बाद, पूरी यूनिट एंड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड होगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक अप हैं, तो हम नहीं चाहते कि छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन करा दें और आप लोग निकल लें। जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे, तो हम लोग पूरी यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, वहां से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो किसी को घबराना नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस में भी 0 लेवल से उठाया करेंगे, अपर लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ, और ओके बाय।